नगरी अयोध्या में हमारी मौजूदगी है और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आखिरकार अयोध्या क्या कह रही है ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए उसमें राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा वादा किया था कि वो राम मंदिर का निर्माण जरूर करवाएगी और रामलला को अपने घर में विराजित करवाएगी। कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद में ये बड़ी जीत हासिल हुई और आपने देखा कि रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद इन चुनावों को लेकर अयोध्या क्या कहती नजर आ रही है, क्योंकि विपक्षी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पर राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लता चौक पर मेरी मौजूदगी है और इस वक्त आपको बता दें कि यानी कि फैजाबाद क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह जी, 2 बार से वो सांसद रह चुके हैं, वो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो जन सुविधाएं लोगों के लिए यहाँ सीधे तौर पर आपने देखा है कि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, इसीलिए इंतजाम इन जन सुविधाओं का यहाँ पर किया गया है। ऐसे कार्ड्स हैं जो लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं, जिन्हें मंदिर तक ले जाकर दर्शन करवाए जाते हैं और इसी से हम लेकर चलेंगे, अयोध्या का भ्रमण आपको कराएंगे और आखिरकार क्या क्या काम हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह जी वो मैदान में उतरे हैं और किसके दम पर वो ये बात कह रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे, वो खुद आपको बताएंगे। लल्लू सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस सफर की यहाँ शुरुआत करेंगे सीधे लता चौक से। मेरे सहयोगी सचिन आपको तस्वीरें दिखाएंगे और लल्लू सिंह जी आज खुद ये बताएंगे कि अयोध्या में क्या विकास हुआ है। सर, शुरुआत हम लता चौक से कर रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा था, लेकिन आप हमें खुद लेकर चलिए, अयोध्या के विकास कार्यों को दिखाइए कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता से वोट मांग रहे हैं। नहीं, हम केवल अयोध्या के विकास के मुद्दे पर ही नहीं वोट मांग रहे। हम इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जन जन के लिए जो गरीब कल्याण की योजना को चला करके और उनको दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करके जो उनको समाज में सम्मान के साथ जीने का जो व्यवस्था उन्होंने की, उस मुद्दे पर भी हम गरीबों के बीच। लता चौक से हम लोग गुजर रहे हैं, थोड़ा कुछ लता चौक के बारे में बताइएगा, क्योंकि अब ये सेल्फी पॉइंट हो गया है और सीएम ने खुद यहाँ सेल्फी भी ली थी। ये लता मंगेशकर जी जिन्होंने राम पर बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, वैसे तो उन्होंने बहुत देशभक्ति के भी गीत गाए हैं, तो उनके नाम पर यह चौराहा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बना है, तो इसलिए इसको सजाने का काम यहाँ पर, चूँकि यह अयोध्या का मुख्य चौराहा है, इसी के बगल में माँ सरजू जो है वह जिनकी स्वच्छ मने पूरे देश में सबसे ज़्यादा स्वच्छ अगर जल कहीं है तो यहाँ माँ सरजू का ही जल सबसे स्वच्छ माना जाता है। तो यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, यहाँ से स्नान करने के बाद जाते हैं। अच्छा सर, ये सब हम देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो आए हैं, बैठे हैं दर्शन पूजन करने के बाद में, मतलब पूरी तरीके से राम में ये पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है और रामनवमी का महापर्व ये यहाँ की परंपरा रही है। यहाँ पर चैत्र रामनवमी के अवसर पर भीड़ आती रही है, लेकिन जब से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है, प्रभु श्री राम लला विराजमान है, ये संभावना इस साल है कि पिछले वर्षों से ज़्यादा इस साल भीड़ आएगी। इसलिए यहाँ पर राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, प्रशासन के लोग हैं, हम सारे लोग मिल कर के अपने अपने ढंग से यहाँ पर जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको पेयजल की, क्योंकि गर्मी का दिन है, स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक पानी की व्यवस्था करनी होगी और बहुत सारे लोगों से जो धर्मार्थ निःशुल्क भोजनालय चलाते हैं, जो सेवा का काम करते हैं, उनसे आग्रह करके उनको जो है जगह जगह पर भोजन का कैंप, प्रसाद का कैंप भी लोग लगा रहे हैं, जिससे जो श्रद्धालु आवे प्रभु श्री राम का दर्शन करने, वह उनको पानी की समस्या ना हो, उनको भोजन की समस्या ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था। अच्छा सांसद जी, ये चारों तरफ आप जो है दो बार से सांसद रहे हैं,
ये चारों तरफ जो हम देख पा रहे हैं कि एक ही रंग में रंगी हुई अयोध्या दिख रही है। जो दुकानें हैं वो उनका हुलिया बदल चुका है, दुकानों की संख्या बढ़ चुकी है, मरम्मत यहाँ पर हुई। बहुत लोग इसका भी मुद्दा बनाते रहे कि दुकानों को अन्यथा तोड़ा गया और मुआवजा भी नहीं दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई? एक गलत बात है। हमने खुद बैठ करके और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठा करके सबको मुआवजा दिलाने का काम किया। जिन लोगों की दुकान गई है उनको दुकान दिलाने की व्यवस्था हमने की। जिनका मकान गया उनको रहने के लिए व्यवस्था हम लोगों ने कराया है। माननीय मुख्यमंत्री का भी निर्देश था, प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश कि रामपथ के निर्माण में जो जिनकी दुकानें जा रही, आवास जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और हम लोगों ने किया है। मुआवजा जो बनाया था विभाग ने, फिर रिवाइज करवा करके अपने लोग व्यापारियों को लगा करके और सारे लोगों को लगा करके उनको संतुष्ट करके मुआवजा दिलाने का काम हुआ। हाँ, कठिनाई यहाँ दूसरी कि ज़मीनें दूसरे की है, तो ज़मीन का मुआवजा तो उसी को मिलेगा जिसके नाम ज़मीन। तो चूँकि बहुत दिनों से लोग रह रहे हैं, दुकानें थी, तो वो उनकी अपेक्षा थी कि ज़मीन का भी मुआवजा, लेकिन कानूनी रूप से हम उनकी मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए कठिनाई थी। और कुछ लोग जो विरोधी तत्व हैं, जो इनको आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या को जो सुंदर बनाने का काम मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी ने कराया है, हम लोगों ने किया है, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कुछ ना कुछ उसमें वो झूठ सच बोल। इन चुनावों में भी लल्लू सिंह जी, अभी रामपथ पर हम चल रहे हैं और इन चुनावों में भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ राम के नाम पर और राम के नाम को भुनाकर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। मंदिर बन गया, लेकिन राम पर जो अधिकार है वो बीजेपी ऐसा सोचती है कि सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं। जो पूरे देश में मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजना चलाई, 4 करोड़ आवास दिया, आगे भी 3 करोड़ देने की उन्होंने घोषणा की, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, सब हर घर को बिजली देने का काम किया मोदी जी ने, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का फ्री इलाज की व्यवस्था, और भी बहुत सारी किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार की 3 किस्तों का। तो विपक्ष ने इसके पहले ये सब क्यों नहीं किया? और विपक्ष का ये झूठा आरोप है कि मोदी केवल राम के मंदिर पर हम लोग, राम हमारी आस्था के केंद्र है। राम जैसे प्रभु श्री राम जैसे बहुत सारे स्थान हमारे आस्था के केंद्र हैं, जिनको हम विकसित करने का काम कर रहे हैं। तो ये झूठा आरोप लगाना, प्रलाप करना, क्योंकि विपक्ष ने अपने जीवन में कुछ किया तो है नहीं, उसने केवल जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वर्ग संघर्ष करा करके सत्ता प्राप्त किया, और अपने परिवार का, अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने मित्रों का उसने विकास किया। तो इसलिए 60 सालों तक अगर देश का विकास हुआ होता तो आज जनता क्यों झोपड़ी में रहती, क्यों मोदी जी को मकान आवास बनवाना पड़ता, हर पूर्वे हर गांव तक बिजली पहुंची होती तो क्यों मोदी जी को करना। 1500 करोड़ रुपया केवल अयोध्या लोकसभा में बिजली पर खर्च किया भारत सरकार ने। ऐसे 12 लाख शौचालय देने का काम किया पूरे अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में। लगभग 2 लाख जो है उसने सारी योजनाओं को
लल्लू सिंह जी, अब हमारा जो रास्ता है वो बढ़ता जा रहा है। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि अब हम सीधे हनुमानगढ़ी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ ही दूर पर हनुमानगढ़ी आने वाली है। वहाँ का जो दृश्य लल्लू सिंह जी हम देखते हैं कि दोनों तरफ की जो दुकानें, सड़कें इतनी चौड़ी हो चुकी हैं, दुकानें, लोगों का रोजगार इतना बढ़ता हुआ वहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहीं से वो रास्ता आगे से जाता हुआ दिखाई देता है हनुमानगढ़ी का भी। उसको लेकर क्या क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से वो रोड मैप यहाँ तैयार किया गया, सड़कें चौड़ी की गई, क्या कुछ रहा? देखिए, अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी होने के नाते जो आस्था पूरे देश और दुनिया की है प्रभु श्री राम के बारे में, प्रभु राम सबके मन में बसे हुए हैं। सोते जागते, उठते बैठते, दुख में सुख में। सोते जागते, उठते बैठते, दुख में सुख में हर आदमी राम को याद करता है। इतनी आस्था इस देश के आम आदमी राम के प्रति में। स्वाभाविक रूप से यह सबको एहसास था कि भारी संख्या आने वाली है, इसलिए सड़कों का चौड़ीकरण किया गया, सड़कों को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया, सुंदर लाइट की व्यवस्था की गई है, एक रंग में सारे मकान रंगे जाएं, इसकी व्यवस्था हुई है। और हनुमान जी जो हैं, चूँकि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या का राज दिया था, इसीलिए हनुमान जी की जो गद्दी वो सबसे ऊंची है। तो वैसे कहा जाता कलयुग के राजा भी हनुमान जी। कलयुग में, इस युग में जो जिसको भी कष्ट होता है हनुमान जी के शरण में जाता है। इसलिए हनुमानगढ़ी पर भी जो है ऊपर से टेंट लगा करके दर्शन करने की व्यवस्था की जा रही है। रास्ता आ गया है, आप जरा इसके बारे में बताइएगा। सचिन भी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा कि ये जो ऊपर से रंगीन कपड़े यहाँ सांसद जी लगाए गए हैं, या ये व्यवस्था क्या उसी के लिए की गई है कि श्रद्धालुओं को गर्मी न लगे और नीचे जो है वो फर्श न जले, जिससे उनके पाँव जो हैं उनको कोई कठिनाई न हो, समझे, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह पूरे अयोध्या नगर में वाटर कूलर 250-250 वाटर कूलर लगाए गए हैं। हम लोगों ने भी कुछ लोगों से सहयोग करके, कुछ ट्रस्ट से सहयोग मांग करके जो है कूलर लगवाने की व्यवस्था, कूलर लगवाया तो नगर निगम से सहयोग लेकर के कमिश्नर से बात करके एक स्थान चिन्हित करें। जगह जगह पर जल पियाऊ की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, समझे आप। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, महिला मोर्चा की बहनें भी जगह जगह जल पियाऊ की व्यवस्था करने वाली हैं। कल से बैठेंगी वो सब जगह पर कैंप लगा करके। इसी प्रकार से चूँकि गर्मी में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पानी की है, समझे आप, इसी प्रकार से स्वयंसेवी संस्थाएं भी कर रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी लोग यहाँ लगे हुए हैं। उनके 2-2.5 हज़ार स्वयंसेवक गणवेशधारी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, ट्रैफिक की समस्या न हो, किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना न हो, ये उनके स्वयंसेवक भी आ रहे हैं और कल से वो भी लग जाएंगे। और ये भीड़ जो हम अपार देख पा रहे हैं यहाँ पर, कि मतलब ऐसा लगता है कि प्रभु राम, जैसा लोग कहते थे कि असल में हमारे राम जो है वो विराजित होने वाले हैं। भीड़ तो पहले भी होती थी अयोध्या में, लेकिन जिस हिसाब की भीड़ है उस हिसाब के इंतजामात यहाँ पर देखना और परमानेंट इंतजाम देखना, क्योंकि अब ये भीड़ तो हमेशा रहने वाली है मुझे लगता है। देखिए, अभी तो शुरुआत है व्यवस्था की, अभी तो बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ बनने वाली। और जो प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की सोच है ना, अयोध्या को दुनिया का सबसे सुंदर स्थान वो बनाना चाहते हैं, सबसे अच्छी व्यवस्था दे करके वो, तो उस सोच के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपको हर साल यहाँ का दृश्य बदला हुआ नजर आएगा और सुंदर लगेगा। हर साल आपको कुछ ना कुछ, मतलब हम ये समझें कि कोई टक्कर में मतलब है नहीं इस बार भी फैजाबाद क्षेत्र से। देखिए, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हम 2014 में सांसद होकर गए, हमको विश्वास हो गया कि भव्य राम का मंदिर बनेगा, इसलिए विकास की जितनी भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं हमने सब 16-17 में सैंक्शन करा लिया, क्योंकि हमारे मन में ये भाव था
कि बड़े बड़े परियोजनाएं जो बड़ी बड़ी हैं उनको 5 साल 6 साल इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगेगा। तो मंदिर जब तक बनेगा तब तक ये बड़े बड़े काम हो जाएं। इसीलिए 14 जुलाई से हम हवाई अड्डे के लिए लगे, 15 से हम 84 कोसी परिक्रमा के लिए, 16-17 में रेलवे लाइन का जफराबाद से बाराबंकी तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण, अयोध्या स्टेशन, अयोध्या से लेकर रायबरेली मार्ग का 4 लेन, सुल्तानपुर तक राष्ट्रीय महामार्ग, ऐसे अयोध्या से लेकर अकबरपुर और अब विंध्यवासिनी जी तक 4 लेन सड़क का निर्माण, ये मेडिकल कॉलेज, ये सारे काम 16-17 में, और भारत सरकार से 16 में ही 133 करोड़ रुपया पर्यटन की तरफ से स्वीकृत कराने का काम। तो ये सारे काम हम लोगों ने 16-17 में ही लगभग स्वीकृत करा दिए। अब लल्लू सिंह जी, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार तक। वो तस्वीर मुझे लगता है यहाँ थोड़ा रुक के हमें यहाँ खड़े होकर बात करनी चाहिए कि यहाँ हम लोग उतर जाएं और यहाँ रुक के हम लोग थोड़ा बात करें उधर से कि किस तरीके का माहौल। और इसी मंदिर के लिए हमने देखा है कितना लंबा संघर्ष यहाँ पर हुआ है। उस तरफ की रोड मेरे ख्याल से बंद है, हम लोग यहीं पे उतर जाते हैं 2 मिनट के लिए, यहीं से कर लेते हैं। हाँ, यहीं इसी पे घुमा लेते हैं। देखिए, अब सफर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके साथ हमारा लगातार जारी है और अब हम सीधे पहुंच चुके हैं राम के धाम, यानी कि राम मंदिर, जिसको लेकर सदियों का संघर्ष हुआ, वो मंदिर बना। रामनवमी का भी महापर्व है और लोकसभा का चुनाव भी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। लेकिन एक बार ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए कि अपार भीड़ है और ये वो द्वार है जो सीधे आपको राम जी के दर्शन करवाएगा और यही वो रास्ता जाता है रामपथ का जो सीधे आपको राम मंदिर लेकर जाता है। यहीं पर हम खड़े होके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। भैया थोड़ा साइड में 1 मिनट लगाइएगा, क्योंकि ये वही जगह है जिसको लेकर लगातार ये इतने लंबे संघर्ष हुए और उसके बाद वो दिन आया जनवरी में कि जब प्रभु राम अपने घर में विराजित हुए और अब लोकसभा चुनाव का जो महापर्व है वो यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेड्स भी यहाँ लगातार हमेशा से लगी रहती हैं। और अब जो है सांसद जी से हम निवेदन करना चाहेंगे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं फैजाबाद से, कि वो आएँ और थोड़ा यहाँ खड़े होके हम यहाँ चर्चा करते हैं कि आखिरकार किस तरीके की ये सुविधाएं हैं और किस तरीके का इंतज़ाम यहाँ पर है। लल्लू सिंह जी, ये पीछे राम का धाम है जिसको लेकर कई पीढ़ियां अयोध्या की, उनकी आंखें यहाँ पर तरसती रहीं और उन्होंने सीधे तौर पर आखिरकार ये देखा कि मंदिर का निर्माण हुआ। क्या कहेंगे इस भव्य मंदिर को लेकर, क्योंकि अब चुनाव भी सर पर है और विपक्ष लगातार इसको लेकर बड़े कटाक्ष कर रहा है। हमारी कई पीढ़ियों ने इस प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए 84 से पूज्य संतों के नेतृत्व में आंदोलन भी चला। हमारा सौभाग्य है कि आंदोलन में पहले दिन से हमको उसमें काम करने का कार्यकर्ता के नाते अवसर मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए हमको भेजा गया या अवसर मिला। हम और निरंतर अयोध्या की निरंतर अयोध्या का सेवा करने का जो सौभाग्य मिला है, हम मानते हैं कि दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली। ये भावुक करने वाला पल भी है सभी के लिए। जब भगवान आए थे तब तो था ही, जब मोदी जी आए थे प्राण प्रतिष्ठा करने, तो जितने लोग थे उसमें 50% लोगों के आंख से आंसू गिरे थे। इतना उस भावुक हो गए थे लोग। ऋतंबरा जी रो रही थी, सारे संत रो रहे थे, सारे लोग रो रहे, क्योंकि जो सोचा नहीं था वो मिल गया लोगों को। प्रभु श्री राम मिल गए और प्रभु श्री राम इतने सुंदर रूप से वहाँ विराजमान है कि आम आदमी जो मंत्रमुग्ध हो जाता उस जो है प्रभु श्री राम की जो तस्वीर देख। अब तैयारियां तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन और लग रहा है कि धीरे धीरे सुगमता बढ़ती जाएगी, श्रद्धालुओं के लिए और आसान होगा दर्शन, लग रहा है अभी उसकी लय में। धीरे धीरे व्यवस्था बन रही है पूरे यहाँ पर इस सड़क पर जहाँ से प्रवेश होता है
पंखा लगाए, बड़े बड़े फैन लगाए जा रहे हैं जिससे उनको गर्मी ना हो। पेयजल की व्यवस्था हो रही है, जगह जगह सारी व्यवस्थाएं हो रही, क्योंकि कुल मिलाकर के प्रभु श्री राम की शरद का दर्शन जो लोग करने आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, ये हम सबकी सोच। और उस दृष्टि से हम सारे लोग अपने अपने ढंग से अलग अलग योजनाबद्ध रूप से भी जगह जगह लगे हुए हैं। अच्छा लल्लू सिंह जी, ये आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि चुनावी माहौल भी है कि 400 सीट पार का दावा प्रधानमंत्री ने यहाँ कर दिया है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश ले जाता है सत्ता का रास्ता दिल्ली में। अब क्या जो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हैं उस पर राम मंदिर का प्रभाव और राम मंदिर बनने का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कुछ चीज़ अपनी स्वाभाविक होती है। क्योंकि 500 सालों से जिस चीज़ का इंतजार इस देश की जनता कर रही थी, इस देश के राम भक्त कह लीजिए कर रहे थे लोग, विश्वास नहीं होता था कि कभी हमको मिलेगा। उस काम को मोदी जी ने जब किया तो उसका असर तो होगा ही कहीं ना कहीं। और वो इसलिए नहीं किया कि हमको सत्ता मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी से पहले, जो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे होंगे, नेता रहे, कार्य समिति ने प्रस्ताव पास किया था जब आंदोलन चल रहा था कि श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में जो भी बाधा होगी उसको दूर करने का काम हम करेंगे। सरकार में आने के बाद तो जो बाधा है उसको दूर करने का काम किया। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया और सरकार को निर्देश दिया कि ट्रस्ट बनाया जाए। सरकार ने ट्रस्ट बनाया, उसके बाद ट्रस्ट अपना काम कर रहा है। हम सब अयोध्या के सेवक हैं, सेवा करने का अवसर मिला है। विधायक के रूप में भी सेवा हम लोगों ने किया है, सांसद के रूप में भी सेवा करने का अवसर मिला है। मोदी जी का भरोसा है, नेतृत्व का भरोसा है कि हमको फिर से तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ाने का मौका। एक आखिरी सवाल आपसे, राम के धाम के सामने हम खड़े हैं, अब की बार 400 पार का जो नारा है वो कितना पूरा हो पाएगा? मैं आपसे 100% पूरा होगा। उनकी कृपा, हनुमान जी की कृपा और उनका आशीर्वाद जो हम लोगों के साथ है, इसलिए कि हमने केवल मंदिर ही बनाने का काम नहीं किया। इस देश की जो मूलभूत समस्याएं थी, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक दंगे, बड़े बड़े घोटाले, जिसके कारण पूरा देश त्राहिमाम कर रहा, उसको भी मोदी जी ने ख़त्म करने का काम किया। जम्मू कश्मीर जो नासूर था इस देश के लिए, वहाँ से 370-35 से धारा समाप्त करने का काम किया और मंदिर भी बनाने का काम किया, जिसके लिए पूरा देश संघर्ष कर रहा। गांव-गांव ईंट पूजा गया, गांव-गांव 2-2 रुपया चंदा लिया गया, समझे आप? सबके सहयोग से ये मंदिर बना। लेकिन जो करता है, कुछ भी जो करेगा उसी को लाभ भी मिलेगा, हानि भी मिलेगा। आज विपक्ष क्यों चिल्ला रहा है? क्यों नहीं उसने आगे बढ़ करके मंदिर निर्माण में समर्थन किया? उस आंदोलन में क्यों नहीं समर्थन? क्योंकि उसको कुछ वोट का लालच कि अगर हम ये करेंगे तो इनके वोट से जो हम सत्ता पाते हैं वो हमको नहीं मिले, समझे आप? इसलिए उसने नहीं किया। अब आज प्रलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, दुनिया भर की बात कर रहे हैं, तो फालतू की बात है। स्वीकार करना चाहिए और समाज के बीच में सेवा का काम करना चाहिए। जब तक आप चिल्लाते रहोगे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। जिस तरीके से आपने तमाम बातें हमें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया लल्लू सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि ठीक राम धाम के बाहर हम खड़े हैं, राम का मंदिर मेरे ठीक पीछे है, रामपथ ये रास्ता जाता है जो सीधे राम दरबार आपको लेकर जाएगा। लल्लू सिंह जी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आम लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं और इनका साफ दावा है कि राम का आशीर्वाद जिसके सर पर है वो सीधे तौर पर जीत हासिल करेगा और 400 पार यहाँ 100% होने वाला है। विजय सचिन के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।